कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपसे कह रहे हैं बी पॉजिटिव। जी हां, कोरोना पॉजिटिव के बीच में कोरोना को करिए कट और हो जाइए बी पॉजिटिव, क्योंकि इस वक्त देश में निश्चित तौर पर एक निराशा का माहौल है। चारों तरफ खबरें ऐसी हैं, चारों तरफ सच में ही कुछ ऐसा घट रहा है जिससे निराश होना लाजमी है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप निराश हो गए तो आप इस वायरस को डबल चांस दे देंगे कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, चाहे आपकी तबीयत ठीक है, चाहे आपकी तबीयत खराब है, चाहे आप उस वायरस की चपेट में आए हैं, चाहे नहीं आए हैं। क्योंकि एक बार अगर निराशा मन में घर कर गई तो वो किसी वायरस से, किसी बीमारी से ज्यादा बड़ी बीमारी बनकर सामने आएगी। और खुदा ना खास्ता अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक रूप से, मानसिक रूप से ताकतवर नहीं है, तो ये वायरस आपको दुगनी ताकत से घेर लेगा। इसलिए आज का वक्त ये है कि आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव एक्ट करें, पॉजिटिव रिएक्ट करें। तो आज इसी पॉजिटिविटी के लिए आवाज और कंज्यूमर अड्डा में हमने एक खास पैनल को आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अमित चावला साहब, जो कि एक लाइफ कोच है। बताते हैं कि किस तरीके से आप लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही ममांसा सिंह है, जो कि हेड है फोर्टिस स्कूल में मेंटल हेल्थ की, और हमारे साथ हैं आचार्य प्रतिष्ठा, जो ये बताएंगी हमें कि आप योग के जरिए शरीर को तो अच्छा रख ही सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिकता को कैसे प्रबल, स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं। तो आज ये सारी बातें होंगी, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ ही ऐसे माहौल में हम किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दुनिया की हर वो जंग, हर वो चीज तभी जीती गई जब पॉजिटिव एटीट्यूड रखा गया। जहां पर भी जीत है, कामयाबी है, वहां पर पॉजिटिव एटीट्यूड है। और यही कोरोना की सबसे बड़ी लड़ाई की दवा कह लीजिए, हथियार कह लीजिए। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी हम आपके साथ करते हैं। नो डाउट इस वक्त जिस तरह का माहौल है, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा। हम अगर टीवी खोलें तो खबरें वैसी, हम अखबार खोलें तो खबरें ऐसी, हम किसी से बात करें तो खबरें ऐसी। इन सब के बीच में पॉजिटिव रहने का कितना महत्व है? आर यू एबल टू हियर मी? हेलो हेलो। जी जी बिल्कुल। सो लेट मी। हाँ सर बताएं। हाँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूं पहले कि जो कुछ अभी हो रहा है, सो उसका कॉन्टेक्स्ट है क्या और हो क्या रहा है। So first of all, you need to understand, we are all saying that system has collapsed. System has collapsed. But let me give you clarity on that. System has not collapsed. System was already collapsing. What has happened is COVID has exposed that system was collapsing. It has exposed what is happening. Okay. And please understand this part. This is the second wave which is happening. And there is something which universe is trying to tell you. Okay, tell all of us. It's not about COVID is only a virus. COVID is not only a virus. It is also a message. It's a message being passed by the universe to all humankind that please change the system, change the way you think, your mindset, change the way of living itself. You have to change. If you do not change, you will be wiped off. And this is the second message which the universe is passing to us. Please understand all this happening from that context as such. All right. The second thing I want to mention here is it is very natural for those who are going through this crisis right now. It is very, very natural, by the way, to have this grief, this anger, this upsetness which is happening. It is very, very natural. Anything like this happens, the first thing what happens is, तो अमित जी अगर आप हिंदी बोल पाए तो हमारे ज्यादा दर्शकों को समझ में आएगी बात। माफ कीजिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन अगर आप हिंदी का प्रयोग करेंगे जो कि आपकी काफी अच्छी, तो ज्यादा बड़ा दर्शक वर्ग उसे समझ पाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो पहला स्टेज होता है जब कोई ऐसा इवेंट होता है, पहला स्टेज होता है शॉक का। ये शॉक लगा कि हुआ कैसे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, राइट? इट इज अ शॉक व्हिच हैपेंस। पर उसके बाद आता है एंगर स्टेज। अभी हम जो जा रहे हैं, तो अभी चल रहा है वो एंगर स्टेज चल रहा है कि हम सब गुस्सा हैं, ये क्या हो रहा है, राइट? ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और किसने ये काम ठीक से नहीं करा। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अकाउंटेबिलिटी, किसकी गलती थी। सो इट्स अ वेरी नेचुरल टू बी एंग्री एट दिस स्टेज। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज वेयर यू कम टू अ डिसीजन स्टेज कि आप करोगे क्या, इसके एंगर के बाद करोगे क्या, आप कुछ चेंज करोगे या वैसे के वैसे रह जाओगे। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज गोइंग टू हैपन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्लस आपको ये समझने की जरूरत है, आप ये टॉपिक है पॉजिटिविटी का, बट इसमें ना अभी क्या चल रहा है, लोगों में डर है। डर कि अगर मेरे को कुछ कोविड हो गया तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल, ये डर जो है यही डेंजरस है।
राइट और इसी डर से बाहर आना है। मैं अब मीमांसा के पास जाता हूं। मीमांसा, डर सबसे बड़ी चीज है कि मन डर गया है कि कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन मिल पाएगा, क्या मुझे बेड मिल पाएगा, या मेरे किसी परिचित के साथ ऐसा हो गया, मेरे घर के किसी बड़े बूढ़े बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मान लीजिए बेड मिल गया तो ऑक्सीजन की खबरें, मतलब कहीं कोई अंत नहीं है जो आपको नेगेटिविटी में ना ले जाए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि है तो देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि माहौल है नेगेटिव, चीजें हैं नेगेटिव, चीजें हैं नकारात्मक, लेकिन उसके बीच में भी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लाएं कैसे? देखिए, समझना जरूरी है कि इस समय में हमारे साथ हम सब लोग जो हैं हर लेवल पे कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है। हम सबके साथ ये चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से तनाव, घबराहट, डर होना ये नॉर्मल है। इस समय ये हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर उसी चीज को, डर को अपने मन में ना बिठाते हुए एक सकारात्मक सोच हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। पहली चीज ये समझना, उन चीजों पे फोकस करें जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अगर उससे जूझते रहेंगे, उससे फाइट करते रहेंगे, डर और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है पहली चीज हम करें, फोकस करें क्या चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है और हम उनको फॉलो करें। जिसमें से सबसे बड़ी चीज आती है, अपने प्रिकॉशंस आप लेते रहें। अगर आपके जो है परिवार में आपके दोस्त, आपके जो है कॉलीग्स अगर आपको बुलाते हैं किसी गेट टुगेदर के लिए, किसी भी चीज के लिए, अवॉइड करें, डिस्करेज करें, मना करें, अपने घर पे रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने जो है मास्क आप बराबर पहने, बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम इन प्रिकॉशंस को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, इस वजह से हम आज इस स्थिति में भी हैं। तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आप छोटी छोटी चीजें जो आपके घर में जो आप करते हैं उसमें एक सेंस ऑफ जॉय लेकर आए कि आप वो जो छोटी चीजें जो हम करते हैं, जो हम तनाव में इधर उधर भागते हैं और कभी एक काम खत्म कर रहे हैं फिर दूसरा खत्म कर रहे हैं, उन चीजों में थोड़ा एक स्लो डाउन लेकर आए। छोटी छोटी चीजें करें जिससे आपको एक सेंस ऑफ जो है स्थिरता मिलती है। आप चाहे तो आप थोड़ा गाना सुने या आप कोई और चीज करें, बट एक सेंस ऑफ रूटीन, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन छोटी चीजों से लेकर आए। और ये जो है हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं। मैं भी एक माँ हूँ और हमारे घर में भी जो है मेरे माता पिता और कई सारे परिवार में लोगों को कोरोना हुआ था, अभी वो उसी से बाहर निकले हैं। तो हम सब इस चीज से इम्पैक्ट हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो हमें अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब चीजें होते हुए हम अपना एक सेंस ऑफ रिजिलियंस और सकारात्मक जो पॉजिटिविटी जो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस सिचुएशन में जरूरी है। तो वो हम कर पाएंगे जब हम बच्चों से सीखेंगे कि जैसे वो भी घर पे स्कूलों को बंद करे हुए, स्कूल से जो है, घर से जो है स्कूल कर रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी चीजों से वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, वही सेम चीज हमें अपनी जिंदगी में भी लाने की जरूरत है। बच्चे, मेहमान साहब, मैं ये कहूंगा कि बच्चे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। हम पर्टिकुलर बच्चों का भी एक सवाल मेरे मन में है आपके पास, उसके लिए आता हूं, लेकिन इस बीच अमित के पास फिर वापस जाते हैं। तो हमें ये बताइए कि क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनने देखने से भी ये चीज़ बढ़ती है? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या हम खबरों को सुनना थोड़ा कम कर दें, क्या हम खबरों को पढ़ना थोड़ा कम कर लें, क्या हम अगर दोस्तों से बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये कि वहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, उसके साथ ही हो गया, ये थोड़ा बंद कर दें और ढूंढें कहाँ पॉजिटिव खबरें हैं, कहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहाँ अच्छा कुछ हो रहा है, और थोड़ा सा, भले ये रियलिस्टिक वर्ल्ड की बातें हैं आपको फेस करनी, लेकिन थोड़ा कटें उनसे। ठीक बात है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिव चल रहा है, उससे और भी नेगेटिविटी बढ़ती है। तो उसकी जगह आपको यू हैव टू सराउंड विद पीपल, विद योरसेल्फ विद पीपल हु आर गोइंग टू मेक यू, अपलिफ्ट यू, हु आर गोइंग टू हेल्प यू ओवरकम दिस, जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सके। सो फॉर एग्जांपल, जिनको कोविड है, अभी जिनको कोविड है, उनको दो चीजों की बहुत जरूरत है, दो लाइफलाइन जरूरत है। एक है आपका डॉक्टर, आपको डॉक्टर का पता होना चाहिए जिससे आप कंसल्ट कर पाए और वो आपको बता पाए, एडवाइस कर पाए कि क्या करना है, क्योंकि आप सबकी सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आपके पास एक ट्रस्टेड डॉक्टर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास एक सपोर्ट पर्सन, आपका बडी, कोई जना आपको जो हेल्प कर सके और आपकी बाकी चीजें, जरूरती चीजों को अरेंज करने के लिए, वो ही आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। और तीसरा, मैंने जो आपको बोला कि आपके आसपास जो लोग हो, जिनसे भी आप बात कर रहे हो, वो आपको नेगेटिव माइंड फ्रेम में ना डालें, वो ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो। प्लस जिनको कोविड नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए प्रिपेयर होकर रहना है कि अगर हमको कुछ हो गया तो मेरे को क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो कौन से
रूम को आइसोलेशन करेंगे, कौन सी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, कौन सा हमारा एसेंशियल फोन नंबर्स किसको देने चाहिए, जो एसेंशियल चीजें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। एंड देन सेकंड इज हेल्प, जो कोविड जिसको नहीं है, हेल्प अदर्स, हेल्प सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग अभी हेल्प कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टाइम टू गिव। राइट, तो अमित आप ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे, अगर आप तैयार होंगे, अगर आपके पास एक प्लान होगा दिमाग में, तो आपके दिमाग से डर ऑटोमेटिकली जाएगा, और जब डर जाएगा तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, सकारात्मकता अपने आप आएगी, जिसमें आपका कहना है कि थोड़ा डॉक्टर से कांटेक्ट करके रख लें, थोड़ा आस पड़ोस में पूछ लें कि अगर आपको कुछ हुआ था तो आपने किस किस तरह से, आप अनुभव इकट्ठा कर लें, हल्की फुल्की तैयारी कर लें, तो एक आपके अंदर निश्चिंतता आएगी और उससे आपको पॉजिटिव होने में मदद मिलेगी। एक अच्छा पॉइंट है। सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उससे पहले आचार्य प्रतिष्ठा के पास चलते हैं। तो प्रतिष्ठा, ये बताइए कि हम जानते हैं कि योग करने से मन आपका स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में जब आप बहुत नेगेटिव, देखिए हम आमतौर पे जब खुशहाल रहते हैं, योगा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी में भी अगर हम योग को अपना साथी बनाएं, थोड़ी ही देर करें, तो क्या मन की ताकत योग से बढ़ सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक। महामारी के काल से हम गुजर रहे हैं, और क्या हो रहा है ये तो लोगों को पता ही है, क्योंकि वो उससे जूझ रहे हैं। हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, आचार्य जी ये समस्या हो रही है, गुरु जी ये समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ बात समस्या से ज्यादा हम समाधान पर फोकस करें। यदि हमें ये समझ में आ जाए कि भय और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ साथ चलते हैं, दिस इज ऑल साइंटिफिक, पूरा वैज्ञानिक है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप डर जाते हैं, जब आप नर्वस होते हैं, जब आप एंग्शियस होते हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले आपकी सांस अफेक्ट होती है। और आज हम सब सांस के लिए तो जूझ रहे हैं, सांस के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है, लंग्स ही तो अफेक्ट हो रहे हैं, सीधा सीधा ये वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो भय जब भी मन में उत्पन्न हो, चिंता जब भी मन में उत्पन्न हो, तो मन को ये याद दिलाएं कि जहां मुझे चिंता होगी मेरी सांस इफेक्ट होगी। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि योग का तो विषय ही मन है। अक्सर हम सोचते हैं दैट योग इज ओनली फॉर बॉडी, बट नो, इट इज नॉट ओनली फॉर बॉडी। अगर ये सिर्फ शरीर के लिए होता तो तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की ना करते। और योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में उस योद्धा को दिया गया जो हताश निराश होकर के शस्त्र त्याग देता है, उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुन। तो आज की ही परिस्थिति में हमें योग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यानी अगर जो लोग एज अ प्रिवेंशन, एज जब उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं तब, जब वो आइसोलेशन में है तब, और या फिर वो रिकवर कर चुके हैं तब भी ये 6-7 चीजें दिन में ध्यान रखें। यानी वट एवर इट इज, प्लीज फॉलो अ शेड्यूल। जहां मन खाली होगा वो नेगेटिविटी की तरफ भागेगा। तो आपको एक रूटीन फॉलो करना है। दिन में 2 बार कम से कम योगाभ्यास जरूर करें, जिसमें खास तौर पर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप करें। तीसरा काम, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे जरूर। यू माइट फील कि इतने टेंशन के माहौल में अगर हम हंसेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप हंसेंगे, आपका मन तो स्वस्थ होगा, आपके फेफड़ों को पूरा एक्सपेंशन मिलेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। हम चिंता को ओढ़ लेते हैं, ओढ़े नहीं, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे। चौथा काम, सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ भारत योग। दिन में कम से कम 2 बार आंख बंद करके अपने आप से बात करें। कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, कट योरसेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी स्क्रीन यू हैव अराउंड यू, एंड टॉक टू योरसेल्फ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, जैसे मेरे भीतर मेरे माता पिता के गुण आए हैं, वो तो परम पिता हैं, उनके गुण आए हैं, और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये पॉजिटिविटी इज गोइंग टू ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। राइट। पांचवा काम ये कि समय पर सोए, समय पर जगे, और सुबह उठ करके जो राइजिंग सन है, विज्ञान भी कहता है कि सन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन की रेज को अपने सीने पर, अपने नाभि पर जरूर ग्रहण करें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है आचार्य प्रतिष्ठा, और बहुत ही काम की बात है ये। पॉजिटिविटी आप कैसे लेकर आए? योग से तो हम सब जानते हैं हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन यहाँ योग की महत्ता इसलिए और बढ़ जाती है कि वो आपको एक पॉजिटिविटी देता है। पॉजिटिविटी एक ढीले ढाले शरीर में आ भी नहीं सकती। शरीर में अगर
रक्त का प्रभाव अच्छा, ये नहीं कि शरीर गठीला है, आप जिम जा रहे हैं ये वो, लेकिन अगर शरीर में रक्त का प्रभाव अच्छा जो कि योग से होता है, शरीर में लचीलापन है, आपकी हर चीज यहाँ पर तोड़ मरोड़ हो रही है जो कि योग में होता है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप आती है, क्योंकि वो फिजिकल एनर्जी से आपके अंदर आना शुरू करती है। और आचार्य प्रतिष्ठा ने बहुत सारी बातें हमें यहाँ बताई। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, और आपने अभी कई बार कार्यक्रम में देखा होगा कि हम सब, यानी कि मैं जो कि इस कार्यक्रम का एंकर हूं और साथ में हमारे तीनों गेस्ट अपने अपने घर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदेश यही देने की कोशिश है। स्टूडियो खाली है जो आपको नजर आ रहा है, वहां पे वॉल्स पे सिर्फ हमारे पिक्चर हैं कि आप भी घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक कोई जरूरी काम हो बाहर ना निकलें, और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम वाली पद्धति को अपनाएं। जितना कम लोग बाहर जाएंगे उस स्प्रेड को, कोरोना को हम रोकने में उतना ही बड़ा योगदान दे पाएंगे, और एक ये पॉजिटिव संदेश है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और बातें, मसलन बच्चों से क्या सीख सकते हैं, सोशल मीडिया को कितना देखना है कितना नहीं, और आचार्य साहब से जानेंगे कि ध्यान से भी हम इस पॉजिटिविटी को और कितना बढ़ा पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम कह रहे हैं बी पॉजिटिव। जी हां, कोरोना पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव। इस मुश्किल वक्त में, इस कठिन समय में सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अगर आपके मन में निराशा घर कर गई चारों तरफ का माहौल देखकर, तो आपके लिए फिर ये जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पॉजिटिविटी के दुनिया में आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली, कोई जंग नहीं जीती गई। कोरोना के साथ ये लिटरली इस समय एक जंग, एक वॉर चल रही है। सो हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। मीमांसा, जो बात अमित ने भी उठाई थी और वो थी सोशल मीडिया की। देखिए इस समय तो जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है हमारे साथ वो सोशल मीडिया, और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया वैसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की नाजुक सिचुएशन आती है, सोशल मीडिया अक्सर नकारात्मक रोल में चला जाता है। मतलब वहां पर गलत खबरें, नेगेटिव खबरें, मनगढ़ंत खबरें, अफवाहें, इनका ढेर लग जाता है। तो क्या सोशल मीडिया लाइफ में भी हमें एक फिल्टर लगा लेने की जरूरत है? तो मीडिया लिटरेट होने की जरूरत है। हम चाहे बड़े हों, बच्चे हों, हम सबको मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। मीडिया में हर तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। जरूरी है कि हम मीडिया का से इंफॉर्मेशन कंज्यूम भी करें, लेकिन हम उसकी सोर्स, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजों को जो है हम चेक करें। कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसे एज इट इज हम फॉरवर्ड ना करें, कहीं ना कहीं उन इंफॉर्मेशन को हम फिल्टर करें, और हम यही सेम चीज अपने बच्चों में भी सिखाएं, इस चीज को फॉलो करते रहें। दूसरा, ये जायज है कि क्योंकि सारा दिन जो है आजकल हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, अगर सुबह से लेके शाम तक हम इन चीजों के बारे में सुनते रहेंगे, हमारे अंदर एंजाइटी और बढ़ेगी। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को अपडेट करें, वो जरूरी है। नॉलेज होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अपने आप को दिन में 1 बार या 2 बार अपडेट करें। उसके अलावा अपने आप को कोविड रिलेटेड न्यूज से हटाएं, थोड़ा सा उससे अवॉइड करें, और अपना जो है समय बाकी चीजों में भी निकालें। जी राइट। तो यहां पर अमित, आप हमें ये बताइए कि क्या एक्टिविटीज आप घर में रहते हुए कर सकते हैं? आप क्या एक्टिविटीज सजेस्ट करेंगे कि लोग घर में रहते हुए करें? देखिए घर में बहुत स्कोप नहीं होता, आप कोई ऐसा बड़ा खेल नहीं खेल सकते, वरना एक बहुत अच्छा सजेशन होता है कि आप कुछ खेलिए, लेकिन आप छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं जो कि बैठ कर खेले जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी घर में ऐसे क्या काम हो सकते हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर दें? अच्छा, इसमें मैं आपको बोलूंगा कि अभी ना सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, तो अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया तो हम किसी से मिल नहीं सकते, तो हम घर के अंदर ही हैं। तो उसके अंदर जो अभी पहले मैं बोल रहे थे कि एक तो सोशल मीडिया वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप यूज कर सकते हो टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सपोज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए और सपोर्ट लेने के लिए। लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, तो आपका सोशल मीडिया कैन बी यूज घर पे बैठ के। वो एक सबसे अच्छा मीडियम है जिससे आप सपोर्ट मांग सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट को, उनसे रिप्लाई मांग सकते हो कि कैसे करें। सो एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के, अगर आपके पास टाइम है, कुछ लोग हैं जो आपके पास अभी टाइम मिल गया है, घर पे हैं, तो काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपने अभी छोड़ दी हो कि मेरे को जब टाइम मिलेगा, कुछ नहीं होगा मेरे पास, तब मैं करूंगा। तो आप वो चीज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप म्यूजिक सीख सकते हो, कुछ और आपको कोई चीज लर्निंग, कोई चीज नया स्किल बनाना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। इस टाइम पे आपके पास टाइम है तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। बट सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे ये वो टाइम नहीं है कि आपको ये अभी लर्निंग वाला टाइम अभी आया नहीं है।
अभी एंगर वाला टाइम चल रहा है, इसमें अभी गुस्सा है, अभी लोगों को समझना है कि करना क्या है। तो इस टाइम पे आप सोशल मीडिया यूज करिए उसको, बट जुडिशली यूज करो उसको। सपोर्ट आपको किसी को चाहिए तो सपोर्ट के लिए आप उसको यूटिलाइज करो, एक्सपोज करो, क्वेश्चन करो, बिकॉज और कोई वे ही नहीं है, और कोई हमारे पास कोई और मीडियम ही नहीं है कि हम ये कुछ एक्सप्रेस कर पाए। सो सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इफ यू वांट टू। आई वुड से दैट इज द बेस्ट थिंग एज ऑफ टुडे टू यूज। बिल्कुल बढ़िया है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको फिल्टर लगाना ही होगा अपनी लाइफ के अंदर। आप सोशल मीडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वंस यू आर इनटू दैट, आप एक बार फेसबुक पर गए, एक बार इंस्टाग्राम पे गए, एक बार ट्विटर पे गए, आप जाते ही जाते हैं, स्क्रॉल करते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं, वो चिपक जाता है। उससे आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ, ये सोच के कि नहीं मैं इससे ज़्यादा वक्त इस पर नहीं दूंगा, पर ही जाना है, और हल्के फुल्के वीडियो देखिए, हंसी मजाक वाली बातें करिए, अच्छी सी सीरीज़ देखिए, अच्छी फिल्में देखिए अगर घर पे हैं, जैसा अमित जी बता रहे हैं। और मैं तो इस चीज़ का भी स्वागत करूंगा कि अगर आप कर पाएँ तो कुछ अगर पुराना छूटा हो, करने की इच्छा हो, तो आप ऑनलाइन कोई कोर्स भी छोटा मोटा ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, अगर वाकई में तनाव वाला मन है कि नहीं ये तो नहीं करूंगा, तो अपने दोस्तों को फ़ोन लगाइए, पुरानी बातें कीजिए। जीवन में बहुत कुछ अच्छा पुराना होता है जो घटा हुआ रहता है, उसको याद कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए, आपको वो याद बातें गुदगुदाएंगी, वो याद अच्छी लगेगी। बहरहाल आचार्य साहब, प्रतिष्ठा जी, ये बताएं कि योग की बात हमने समझी, हम जानते हैं मेडिटेशन से भी बहुत कंट्रोल आता है मन के ऊपर और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। क्या 15-20 मिनट का ध्यान, बिल्कुल नॉर्मल सा ध्यान, हजारों वीडियो पड़े रहते हैं इंटरनेट पे, आप बस कुछ भी देख के और ध्यान लगाना अमूमन सब जानते हैं मोटे तौर पर, क्या वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित होगा इस वक्त? बिल्कुल, पहली चीज तो हम ये बता दें कि बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ योगीज, आई हैव सीन द जर्नी ऑफ योग बिकमिंग योगा। पहले तो योग से योगा बन गया, फिर योगा एंड प्राणायाम बन गया, फिर योगा एंड मेडिटेशन बन गया। यानी हमने प्राणायाम को अलग कर दिया, मेडिटेशन को अलग कर दिया, फिर बोले योग तो सिर्फ कसरत है। तो ऐसा नहीं है, मेडिटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। योग का एक अभिन्न अंग है ध्यान। तो ध्यान को हम योग से अलग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आज के समय में हम ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अनगिनत वीडियोस पड़े हैं, पर यह भी ध्यान रखना है कि देखा देखी सादे योग, चीजें काया बाढ़े रोग। अगर देखा देखी गलत कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, या तो आप नंबर ले लीजिए, यानी जिसको हम कहें कि योग निद्रा कर लें और कुछ नहीं। आप एक कमर के बल लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी से, इट्स नॉट दैट ओनली योर माइंड इज अफेक्टेड और ओनली योर बॉडी इज अफेक्टेड। आप जो भी करेंगे, मन जो है वो शरीर से भिन्न नहीं है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और लाभ भी दोनों को होंगे, नुकसान भी दोनों को होंगे। तो जब आप कमर के बल लेट जाए, सिर्फ अपने एक एक शरीर के अंगों को देखना, पंजों को देखना, एड़ी को देखना, टखनों को देखना, ऐसे करके हेड तक, पूरा हेड से लेकर के टो तक, और फिर अपनी सांस को देखना और उसके साथ नंबर्स को ऐड कर देना। आई एम ब्रीदिंग इन 25, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 25, आई एम ब्रीदिंग इन 24, आई एम ब्रीदिंग आउट इन 24। ये इतना सा काम आपके शरीर को भी रिलैक्स करेगा, मन को पूरी तरह से संयमित कर देगा। और एक बात हम जरूर यहाँ कहना चाहेंगे कि एकांतवास और अकेलापन दो बहुत अलग चीजें होती हैं। एकांतवास और अकेलापन, ये जो आपका आइसोलेशन का टाइम है, उसको अकेलापन ना बनने दें, पर एकांतवास बना करके उसका जितना लाभ आप ले सकते हैं वो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही आचार्य प्रतिष्ठा की। एकांतवास और अकेलापन में अंतर है। आप इस समय अकेलापन ना लेके आइए, लेकिन मौन रहिए, एकांत का उपयोग कीजिए अपनी अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की पावर को सुनने के लिए। और जो आपने ध्यान और योग की जो इतनी अच्छी सरल विधियां बताई, वो वाकई बहुत अच्छी है। मेरा ये जरूर था कि वीडियोस हैं, लेकिन हाँ, उसमें से क्या सही है क्या गलत ये हमेशा देखना होता है, पर इतने स्मार्ट आजकल हमारे दर्शक हैं। एनीवेज, आपने लेकिन उसमें भी सरलतम जो हो सकता है, जो किसी के लिए भी आसान हो, वो बताया। तो कुल मिलाकर आज आप तीनों मेहमानों से हमारा कोशिश यही थी, हमारी कोशिश यही थी कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे एक तो पॉजिटिव थिंकिंग आए, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। हम सब जानते हैं कि ये कठिन और बहुत ज़्यादा कठिन वक्त है, अनप्रेसिडेंटेड जिसको हम कहें अंग्रेजी में, अभूतपूर्व, जो हमने में से किसी ने पहले नहीं देखा इस मानव इतिहास में। इस लेवल पर इस तरीके का वक्त पहले नहीं एक साथ आया पूरी दुनिया पर। तो निश्चित तौर पे मेहनत और प्रयास थोड़े ज़्यादा लगेंगे, लेकिन करने तो हमें ही है, बस एक छोटा सा डायरेक्शन मिले और फिर क्या दिक्कत है। तो हम यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप होंगे बी पॉजिटिव। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।